और माफिया अतीक अहमद का पूरा परिवार डरा हुआ है। अतीक की बहन कह रही है कि उनके भाइयों की जान को खतरा है। अतीक की पत्नी कह रही है कि उनके बेटे अभी भी गायब हैं। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि 1-2 दिन में अतीक के बेटे का एनकाउंटर हो जाएगा। मायावती पूछ रही हैं कि क्या यूपी पुलिस विकास दुबे पार्ट 2 करने जा रही है। अतीक के नाम पर अचानक अखिलेश और मायावती की पार्टी एक्टिव हो गई है। एनकाउंटर वाली बात बहुत तेजी से चल रही है, लेकिन कल क्या होगा ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ और यूपी पुलिस के टॉप ऑफिसर्स जानते हैं। यूपी पुलिस का अगला टारगेट क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आध दिन में, आप देखिए। हम बता रहे हैं, हमको 3 दिन यही टॉर्चर किया गया कि तुम्हारे भाई बच नहीं सकते, उनकी एसटीएफ हत्या कर देगी जेल से निकाल के। तो अतीक की पत्नी कह चुकी है और उसने लिख के दिया, हाई कोर्ट गई कि मेरे 2 बच्चों को पुलिस पकड़ लेगी, इनकाउंटर कर सकती है। हमारे जेठ और हमारे पति को जान का बहुत खतरा है और उनको जेल से बाहर ट्रांसफर करने में ये लोग साजिश रच रहे हैं यूपी पुलिस। हम कैसे रह सकते हैं, हमारे बच्चे, हमारा घर परिवार एक तरफ, हमें अपने भाइयों की जान की चिंता है सर। क्या अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर होने वाला है? क्या अतीक और अशरफ की जान को खतरा है? अतीक अहमद का पूरा परिवार इस वक्त खौफ में है। भाई बच नहीं सकते, उनकी एसटीएफ हत्या कर देगी, हमें अपने भाइयों की जान की चिंता है। अतीक अहमद की पत्नी कह रही है, मेरे 2 बेटे गायब हैं, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। अतीक की बहन कह रही है, उनके दोनों भाई अतीक और अशरफ का एनकाउंटर हो सकता है। अशरफ की पत्नी कह रही है कि पुलिस वाले उनके जेठ अतीक अहमद के बेटे असद को ढूंढ रहे हैं, लेकिन असद कहां है उन्हें कुछ नहीं मालूम। हम लोग को वहीं से उठाया, मेरे मायके से तीनों को उठाया। जानना ये चाह रहे थे कि शाइस्ता कहाँ है, उनका बेटा कहाँ है। जब सर हम लोग से कोई कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा, हम लोग क्या बताएं। उमेश पाल मर्डर केस में जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई, उसमें इस शख्स की पहचान असद बताई गई। यूपी पुलिस और एसटीएफ के रडार पर इस वक्त अतीक अहमद का बेटा असद है। पुलिस ने उसका नाम मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया है। असद की गिरफ्तारी पर 50,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख का इनाम कर दिया गया है। लेकिन असद कहां छिपा है, उसकी लोकेशन क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा जैसे 5 राज्यों में 50 से ज्यादा जिलों में पुलिस और एसटीएफ की टीम असद की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली। कुछ लोग कह रहे हैं असद नेपाल भाग गया। घर वाले कह रहे हैं ना असद से कोई कांटेक्ट हो पा रहा है, ना ही शाइस्ता से। इस वक्त दोनों फरार हैं, दोनों की कोई लोकेशन नहीं मिल रही। कुछ लोग कह रहे हैं नेपाल भाग गए, कुछ कह रहे हैं असद जो है कोलकाता में है। नहीं, ये तो विवेचना से संबंधित फाइनल डिटेल्स हैं। इसको डाइवर्ज करना मेरे हिसाब से विवेचना के हित में नहीं है। मैं केवल इतना आश्वस्त करना चाहूँगा कि इसमें सभी मुलजिम अकाउंट फॉर होंगे और हम उनको गिरफ्तार अवश्य करेंगे। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का कुछ पता चल पा रहा है पुलिस को, और पूरा जो अभी तक आप लोगों ने जांच की उसमें शाइस्ता परवीन का किस तरह का रोल आपको नजर आ रहा है? वो भी नेम्ड एक्यूज्ड है, इसीलिए वो फरार हैं। वहाँ जो उनके पते थे उस पर दबिश दी गई तो वहाँ नहीं है। तो हमारी टीमें कार्य कर रही हैं, जल्द सफलता मिलेगी इसमें। इस वक्त अतीक की पूरी फैमिली या तो अंदर है या फरार है। खुद अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। अतीक का भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ बरेली की जेल में बंद है। अतीक का बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में और दूसरा बेटा अली नैनी जेल में बंद है। अतीक का तीसरा बेटा असद फरार है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। अतीक के 2 छोटे बेटे और नाबालिग बेटे बाल संरक्षण गृह में हैं। अतीक अहमद की पत्नी सामने नहीं आ रही, लेकिन बार बार ये कह रही है कि उसके दोनों नाबालिग बच्चों के बारे में पुलिस झूठ बोल रही है। माफिया अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटे आखिर कहां हैं, इसको लेकर के अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है और उसमें कहा है कि पुलिस ने तो कहा था कि उनके दोनों नाबालिग बेटों को खुलदाबाद के जो बाल सुधार गृह है उसमें दाखिल किया गया है, लेकिन जब उनके वकील और उनके परिचित
खुलदाबाद यानी कि प्रयागराज के खुलदाबाद के इसी बाल सुधार गृह में आए तो फिलहाल यहाँ पर उनका संपर्क उनके नाबालिग बेटों से यानी कि दोनों बेटों से नहीं हो पाया है। अतीक की पत्नी कह रही है कि उसके दोनों बच्चे जुवेनाइल होम में नहीं हैं, लेकिन पुलिस का दावा है कि दोनों बच्चे जुवेनाइल होम में हैं। अगर माननीय न्यायालय को पुलिस ने इन्फॉर्म किया है तो माननीय न्यायालय को ही बताने की जिम्मेदारी है, और हम किसको बताएंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो पुलिस ने माननीय न्यायालय को बताया है वो 100% सही है। कहा जा रहा है कि एक बच्चा जो नाबालिग है, 2 बच्चे हैं, उनमें से एक का भी एनकाउंटर कर दिया जाएगा। नहीं, ये तो पुलिस वालों ने तो किसी ने नहीं कहा। इस तरह की बातें ये अपनी कोरी कल्पनाएं हैं, लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। लेकिन रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि दोनों बच्चों की जान को खतरा है। दोनों में से किसी का भी एनकाउंटर हो सकता है और कभी भी हो सकता है। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों को पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आध दिन में, आप देखिए। जबकि संविधान हमारा आदमी को जीवन के अधिकार का मौलिक अधिकार देता है। किसी के जीवन को आप ले नहीं सकते विधि सम्मत तरीके के अलावा, और कोई रास्ता नहीं। सीधे पुलिस से एनकाउंटर हो कोई मारा जा सकता है, लेकिन पुलिस पकड़ ले उसके बाद एनकाउंटर करे, ये तो दंडनीय अपराध है। अतीक की पत्नी कह चुकी है और उसने लिख के दिया, हाई कोर्ट गई कि मेरे 2 बच्चों को पुलिस पकड़ लेगी, एनकाउंटर कर सकती। अब एनकाउंटर होगा तो फर्जी होगा ही। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव अतीक की फैमिली को लेकर चिंता जताते हैं और अतीक अहमद का नाम समाजवादी पार्टी से जोड़ते ही अखिलेश यादव भड़क जाते हैं। ये सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, क्या ये सच नहीं है? आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या ये अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? अतीक अहमद भले ही फिलहाल समाजवादी पार्टी में नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि वो समाजवादी पार्टी के टिकट से विधायक भी बना और सांसद भी बना। एक वक्त था जब यादव परिवार से अतीक के रिश्ते काफी अच्छे हुआ करते थे। अतीक अहमद और मुलायम सिंह की एक पुरानी फोटो इस वक्त बहुत तेजी से वायरल हो रही है। यूपी के पूर्व डीजीपी और बीजेपी के राज्यसभा सांसद बृजलाल ट्वीट करके कह रहे हैं, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। लेकिन अतीक की बहन आयशा नूरी इस पूरे एपिसोड का एंगल बीजेपी की तरफ मोड़ रही हैं। आयशा नूरी कह रही हैं कि उमेश पाल मर्डर केस में उनके भाई अतीक अहमद की फैमिली को फंसाया जा रहा है। इसके पीछे यूपी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी की पत्नी अभिलाषा गुप्ता हैं। नंदी जी ने हमारे भाई से करीब 5 करोड़ रुपया उधार लिया था, और जब हमारे भाई साहब सांसद जी गए जेल में तो ना वो उनका हम अपनी भाभी शाइस्ता परवीन के साथ गुजरात अपने भाई से मिलने गए थे, तो भाई साहब ने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा उधार पैसा मंगवा लो। हम और शाइस्ता परवीन साथ गए थे, तो भाई साहब ने मेरे सामने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा पैसा मंगवा लो। नंदी जी ना तो हमारा फ़ोन उठा रहे हैं ना हमसे बात हो पा रही है। तो जब ये मेयर प्रत्याशी घोषित हुई, जब से इन्होंने बसपा ज्वाइन किया है, तब से जो अभिलाषा नंदी है वो ये नहीं चाह रही है, जो 10 साल से यहाँ पर मेयर है, वो किसी तरह नहीं चाह रही कि शाइस्ता परवीन मेयर के लिए इलेक्शन चुनाव लड़े, और इसीलिए हमारी भाभी को फंसाया गया कि साजिश में थी। कुछ दिनों पहले अतीक अहमद के साथ नंदगोपाल नंदी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया में वायरल कराने की कोशिश की गई। लेकिन नंदगोपाल नंदी ने इन आरोपों से इनकार किया है। नंदी का कहना है कि ये अनर्गल और बेतुकी बातें हैं। मेयर चुनाव से इस मामले को बेवजह जोड़ा जा रहा है। उमेश पाल मर्डर केस की जांच को भटकाने की साजिश की जा रही है, भाइयों की सुरक्षा की जाए। लेकिन अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा बार बार यही कह रही हैं कि उमेश पाल मर्डर केस में अतीक या अशरफ का कोई लेना देना नहीं है। वो इस बात से भी इनकार कर रही हैं कि सीसीटीवी में दिख रहा लड़का असद ही नहीं है।
मोदी जी से और योगी जी से हम पूरी उनके ऊपर हमें पूरा विश्वास है। मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश, देश के सबसे बड़े प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं। ऐसा शासनकाल हमने कभी नहीं देखा जितना अच्छा उनका शासन चल रहा है। हम पूरी चाहते हैं कि पूरी जांच हो जाए, वो सीबीआई जांच हो जाए, जो भी जांच की जरिए है सबसे जांच करा ली जाए। पुलिस के सोर्सेज ने कहा कि अशरफ जी ने शूटर्स को आदेश दिया था कि जा करके यहाँ पे मारें। सर कोई कुछ नहीं है, सही है, गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई बेशबा हत्याकांड में कोई लेना देना है ही नहीं हमारी फैमिली से। आखिरी सवाल, दोनों ओरों से आखिरी सवाल मैं ले लेता हूँ। जो आप लोगों ने सीसीटीवी देखा है, क्या उसमें आपको लगता है कि वो असद है जिसके बारे में कहा जा रहा है? असद के तो बड़े बड़े बाल थे, आप सबने ही देखा होगा, बिल्कुल भी उसमें नहीं असद दिख रहा है, ये गलत बात है। उमेश पाल मर्डर केस में अब तक 2 आरोपियों का एनकाउंटर हो चुका है। पहले अरबाज, फिर उस्मान। तीसरा नंबर किसका होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन और सर्च ऑपरेशन कानूनी तरीके से किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अतीक अहमद का पूरा परिवार डरा हुआ है, क्योंकि योगी की लाइन क्लियर है, माफिया कोई भी बचेगा नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।